हम बात करेंगे चक्र हीलिंग के बारे में। बहुत कम लोगों को पता है कि चक्र हमारे ग्रहों से भी जुड़े होते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई इशू है, किसी के ड्रीम से, किसी को सिंगर बनना है, अगर उसमें भी कोई रुकावट आ रही है, किसी को कोई अचीवमेंट कुछ चाहता है अपनी ज़िंदगी में और उसमें कुछ रुकावट आ रही है, तो फोकस कीजिए कहीं आपके चक्र बैलेंस है या नहीं। परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, उससे आप लोगों के लाइफ में जो रुकावट आ रही, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो दूर हो जाते हैं। और चक्रों का ग्रहों से संबंध है, तो वहाँ पे ग्रह भी ठीक होंगे। और एक एक चक्र जो हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, तो 7 चक्र में एक एक चक्र एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है। एक एक प्लैनेट ऐसे करके 7 प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है। और वही अब उनके देवता भी होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास हैं, तो उसमें एक एक चक्र के देवता देवी भी होते हैं। तो जब आप अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे या आपके चक्र आपके बैलेंस हो जाएंगे, तब आप देखिए आपके लाइफ में कितना पॉजिटिव परिवर्तन आने लगता है। ये चक्रों को बैलेंस करने के लिए मंत्र होते हैं। आप उनके देवी देवता इष्ट जो है उनकी उपासना भी कर सकते हैं, मतलब उनको याद कर सकते हैं, उनके मंत्र जाप से कर सकते हैं। मोस्टली चक्रों को जो हीलिंग करने का प्रोसेस होता है, उसमें मेन चीज़ होती है स्टोन्स आप लीजिए, साथ में एक एक चक्र का जो मंत्र होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र सभी के जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर मूलाधार चक्र आपके इसमें इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, अनएक्टिव है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ग्रोथ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और वहीं से लाइफ में जैसे बोलते हैं ना कि एक चक्र आपका ठीक नहीं है, वहाँ से दूसरे जो उसके ऊपर वाले चक्र है, स्वादिष्ठाना चक्र है, मूलाधार चक्र है, हृदय चक्र बोलते हैं, है ना। ऐसे 7 चक्र जो हैं वो सारे बैलेंस नहीं हो पाएंगे। सो शुरुआत जब भी हम करते हैं तो मूलाधार चक्र से अधिक करते हैं। और कई कई लोगों के मूलाधार चक्र बैलेंस होते हैं, लेकिन ऊपर के दूसरे चक्र इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से भी उनमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है। किसी को कॉन्फिडेंस इशू होता है, किसी को फाइनेंशियल इशू होता है, लव लाइफ है वो हमेशा हार्ट चक्र से जुड़ी होती है। और इसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो ये चक्रों का बहुत महत्वपूर्ण हमारे ज़िंदगी में भाग होता है, पार्ट होता है, लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, बहुत अवॉइड करते हैं। और यही भी रीज़न है कि आपने मोस्टली ऐसे लोगों को देखा होगा कि कोई लोग हमसे जब जुड़ते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, हमें उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, हमें उनकी बातें करना अच्छा लगता है, बोले उनके साथ हम 2-4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। और जबकि कुछ लोगों के साथ आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बस हमें यहाँ से निकल जाना है या इनसे ज़्यादा बात नहीं करना है, जबकि उनसे कोई दुश्मनी नहीं है आपकी, लेकिन उनका ओरा नेगेटिव हो जाता है। ओरा चक्रों से भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो एक चक्र जो है हमारे शरीर के 7 चक्र, वो कितने मायने रखते हैं, उनसे हमारा ओरा बनता है, उनसे हमारे ग्रह जुड़े होते हैं, उसमें देवी देवताओं से भी कनेक्शन होता है, और वहाँ से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो अपने चक्रों को बैलेंस ज़रूर कीजिए। इसके लिए चक्र को एक्टिव करना और जैसे बोलते हैं बैलेंस करना, वो दोनों अलग चीज़ हो गई। कोई लोग आधा ज्ञान हो तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव करने में लग जाएंगे, तो ओवर एक्टिव होगा तो भी चक्र के आपको नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। इसके लिए बैलेंस करना बोलते हैं, हीलिंग मतलब बैलेंस करना। तो जब हमारे 7 चक्रास को हम बैलेंस करते हैं, तो हमारी लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत सारे सडनली पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। और वहीं से आपको ग्रहों का उपाय भी साथ में मिलने लगेगा, ग्रह भी जुड़े होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमारा घर है, तो हमारे घर का एक वास्तु होता है अलग, है ना। वास्तु मतलब घर में हमारे जो भी दोष है, जैसे कोई भी, जैसे हमने कुछ घर बनाया है तो वहाँ पे किचन किस साइड होना चाहिए, है ना, और खिड़कियाँ किस साइड होना चाहिए, आपका मेन एंट्रेंस किस साइड होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप चेंज करेंगे अपने घर के वास्तु को भी, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आने लगना चालू हो जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर का भी वास्तु कहलाता है। ये जो हमारे चक्रास हैं वो हमारे शरीर के मेन बेस है, वो वास्तु कहा जाता है, शरीर का वास्तु, है ना, बॉडी का वास्तु। और वो बैलेंस होगा तो आपके बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। अब चक्रों को बैलेंस करने के लिए मंत्रास भी होते हैं, म्यूजिक भी होता है, मेडिटेशन म्यूजिक। इसमें जैसे आपने सुना होगा कि लम वम रम यम, ऐसे सिंगल सिंगल वर्ड्स का आप चैंट करेंगे तो भी चक्र
हील होते हैं। उसमें स्टोन्स का बहुत मायने होता है। स्टोन्स अगर आप यूज़ करते हैं चक्र हीलिंग के समय, ये मंत्रास के समय, म्यूजिक सुनते समय, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये जो स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल स्टोन, इनकी नेचुरल एनर्जी होती है और ये नेचुरल एनर्जी से हमको पॉजिटिव एनर्जी जल्दी और ज़्यादा अच्छे से मिलती है। हमारा फोकस कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। और जैसा इसके एंजल्स भी आते हैं, छोटे छोटे साइज के एंजल्स होते हैं चक्रों के, तो वो एंजल्स भी आप हाथ में लेके यूज़ कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर हम चाहते हैं कि हमारा लव लाइफ ठीक हो, तो हमें हमारे हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। तो उसमें आपने देखा होगा ग्रीन एवेंचराइन, ग्रीन कलर हार्ट चक्र से जुड़ा होता है, तो आप ग्रीन एवेंचराइन यूज़ करिए, साथ में रोज क्वार्ट्स यूज़ करिए, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। साथ में उसका मंत्र होता है वो कीजिए। तो जब आप चक्रों के बारे में अधिक जानकारी लेकर उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो मैं आपको 100% बोलती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे, और वो भी सारे के सारे पॉजिटिव वे में। आप स्टोन यूज़ करिए, जैसे हम क्रिस्टल स्टोन्स पहनते हैं, तो ब्रेसलेट पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। तो ब्रेसलेट पहनने से क्या होता है, क्रिस्टल स्टोन की नेचुरल एनर्जी होती है, ये कलर थेरेपी के रूप में भी हमारे लिए काम करता है। इसमें आप वेट लॉस, जॉब, लव रिलेशनशिप, फिर फाइनेंशियल इशू, जैसे किसी का कर्जा भी है तो उसमें भी आप चक्रों को बैलेंस करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मूलाधार चक्र के बारे में अगर हम बात करते हैं, रूट चक्र बोलते हैं इंग्लिश में, तो मूलाधार चक्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, वो हमारे शरीर के सबसे नीचे के भाग में होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना करोड़ हड्डी जो बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, तो करोड़ रज्जु कहा जाता है, वहाँ सबसे नीचे के भाग में होता है और रेड कलर से जुड़ा होता है। और उसका मंत्र होता है लम, लम करके उच्चारण किया जाता है। और उसके जो इष्ट देव माने जाते हैं उस चक्र के, वो गणेश माने जाते हैं। और ग्रह से अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। वहाँ पे अगर आप रेड जेस्पर है या ऐसा स्टोन, क्रिस्टल स्टोन हम बताएंगे अलग अलग ग्रहों अलग अलग चक्रों के, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से क्रिस्टल स्टोन से भी आप उसका हेल्प ले सकते हैं। और मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखता है हमारी लाइफ में। इसके अलावा आप, जैसे ये एक रोड है तो इसके अंदर 7 चक्र का बैलेंस मिलता है हमें। ठीक है, ये हम हमारे हीलिंग में भी यूज़ करते हैं, तो इसमें हम 7 चक्र का हीलिंग भी करते हैं। इसी तरीके से ब्रेसलेट आते हैं, जैसा मैंने बोला कि एंजल आते हैं, छोटे छोटे एंजल होते हैं 1.5 या 2 इंच के, वो भी आप रखिए। और पानी को चार्ज करके, सबसे बेस्ट ना वो होता है पानी को चार्ज करके। इसके लिए चक्रों को हील करने के लिए भी कोड नंबर होते हैं, एंजल नंबर होते हैं ना, जैसे जैसे चक्रों को हील करने के लिए भी इसके नंबर्स होते हैं। वो नंबर लिख के भी आप उस चक्र को हील कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर करिए, कम से कम वीक में 2 बार तो अपने चक्रों को हील करना चाहिए। इसके अलावा आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके आधार पर भी जानिए कि आपका कौन सा चक्र हील नहीं है या उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तब आपको पता चलेगा कि कितना सारा बेनिफिट मिलता है। कि 7 चक्र जिसको हम बहुत अवॉइड करते हैं, पहले के लोग तो मेडिटेशन करते थे, योगासन करते थे, तो उनके हील होते रहते थे चक्रास, लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है, तो हम 7 चक्र को हील करने के ऊपर बहुत कम फोकस कर पाते हैं। तो वो आप करिए, देखिए ऐसा करने से। और वहाँ के जो इष्ट देव है उनको भी अगर आप याद करके हील करते हैं, मंत्र के साथ हील करते हैं, स्टोन के साथ हील करते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज से ही आप स्टार्ट करिए अपने चक्रों को हील कर